नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटेरिया के द्वारा निकाला गया समान अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 एवं 16 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 50-50 प्रश्न के सेट में टोटल 100 प्रश्नों को देखेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आप इसे जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जो कथन सही नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य सही है, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य सही है, सार्वजनिक उपक्रम समिति में 30 सदस्य, ये गलत है। आंसर होगा सी। रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है। रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनाव में सुधार करने के लिए। राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा क्या है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही समय कराने के लिए बनाया गया है रामनाथ कोविंद समिति को। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में कौन से दो सही सुमेलित है, दो सही सुमेलित है, ये बताना है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ये बिल्कुल सही है। विसुबियस जो है वो फिलीपींस में, ये गलत है। फ्यूजियामा जापान में, ये सही है। किलिमंजारो अंगोला में, ये गलत है। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सातवां का सी, 1 और 3 सही है। मानचित्र के कितने घटक होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 घटक होते हैं। आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर है। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात निम्न में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, मौसमी पवन का उदाहरण है। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर या स्तूप का कौन सा बेमेल है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इनमें से सभी। सारनाथ धम्मे का स्तूप, नालंदा बौद्ध विहार, भीतरगांव विष्णु मंदिर, ये सभी जो है वो बेमेल है, डी हो जाएगा। निम्न में किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता है, पंचार्थिक भी कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पाशुपत को। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है, हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था, राखी व्यवस्था के अंतर्गत, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 20%। निम्न में किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है, पाल वंश का दूसरा संस्थापक, सही आंसर हो जाएगा डी, महिपाल को। विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगम वंश के। विजयनगर साम्राज्य के किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी, संगम वंश के। किसकी उपाधि दुर्रे दुरानी युग का मोती था, किसकी उपाधि दुर्रे दुरानी युग का मोती था, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली को। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खां। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सुमेलित नहीं है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के 1804 में ये सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन 1823 में सही है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844 में ये गलत है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी,
कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, पंडित रमाबाई। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा वामबद्ध आंदोलन। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो कथन है वो सही है। तो 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल सही है। 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़त्व। किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान पर। पादपों द्वारा किस प्रकार में ग्लूकोज का निर्माण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्सर्जन। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, अंडाशय के द्वारा। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा? तो अंडाशय के द्वारा। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, उनके गुणसूत्रों का आधा होता है। ल्यूकोडर्मा बीमारी का संबंध किससे है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, त्वचा से है। सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा बी, कंकाल तंत्र को। किसे? कंकाल तंत्र को। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटोमोपैथोजेनिक। निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भ्रूणपोष। प्रायः कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहसंयोजक। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोप्रीन का। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन। भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसलमेर। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कीर्ति है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर के ठकराल के। 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 देशों ने। कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद अली। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। हरि मतलब क्या होता है? हरि मतलब होता है विष्णु, यानी विष्णु के जन कहे थे, लेकिन बाद में लोग हरिजन कह के पुकारने लगे अछूत जातियों को। सबसे पहले महात्मा गांधी ने ही कहे थे। नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीके अहलुवालिया। शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारीखे दाऊदी में। भारत के निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों पर विचार कीजिए और बताइए कि दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति के अनुसार उपयुक्त वन्यजीव अभयारण्य का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसे देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले जो होगा सिमलीपाल, जो कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद जो हो जाएगा, सबसे पहले जो होगा सिमलीपाल नहीं होगा, सबसे पहले भद्रा होगा। सबसे जो है वो दक्षिण में वो भद्रा है, उसके बाद जो है वो
सिमलीपाल है। क्या है? उसके बाद सिमलीपाल है। उसके बाद जो है पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी है। उसके बाद शिकारी देवी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च जो है तटकर। मूल्य वृद्धि के क्या प्रभाव है? मूल्य वृद्धि के क्या प्रभाव है? आंसर हो जाएगा सी, निवेश पर विपरीत प्रभाव, निवेश पर विपरीत प्रभाव। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन थे? सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेहरू युग को आदर्शवादी चरण माना जाता है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा के कार्यकाल में रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथी। स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट, हाइबियस कॉर्पस, हाइबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग निम्न सदस्यों में से कौन से शामिल थे? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस फजल अली है, के.एम. पनिकर है और हृदयनाथ कुंजरू हैं। ये तीनों है राज्य पुनर्गठन आयोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अरावली। दक्षिण भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी पाई जाती है। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही कथन जो है इनमें से कौन सा है। तो यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, बिल्कुल सही। यह आर्कियन युग की अपसादी चट्टानों से निर्मित है, ये गलत है। यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा 10 के 1 और 3 दोनों हो जाएगा सही। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन से जो कथन सही है सातवाहन शासकों के संदर्भ में हमको बताना है। तो आइए देखते हैं कौन है। उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद का संरक्षण दिया था, सही। उन्होंने अश्वमेध और रासु यज्ञ के प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया, इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही। उन्होंने प्राकृतिक भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया, ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सही है। किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्यकटक है? धान्यकटक। और इसका आंसर हो जाएगा सी, अमरावती का स्तूप का। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? आंसर हो जाएगा बी, 24 बार हुआ है। मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर का कौन सा न्यायालय कार्यरत था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम सभा। मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? ग्राम सभा। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय में प्रचलन को वर्णित किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक निम्नलिखित में से कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक निम्नलिखित में से कौन सा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीरसेन। गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेना का सेनापति। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ विद्रोही नेता, विद्रोह का केंद्र है। तो आइए देखते हैं। बहादुर शाह द्वितीय जो है वो दिल्ली से संबंध रखते थे। ब्रिजिश कादिर जो है वो लखनऊ से। कुंवर सिंह की बात करते हैं तो जगदीशपुर से, और लियाकत अली इलाहाबाद से। आंसर जो हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा। निम्न में कौन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार नहीं थे? कौन है जो जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार नहीं थे? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बसावन।
फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डिंडीगुल में। जेबीपी आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। जेबीपी आयोग में कौन सम्मिलित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद था। क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल पी सीतारमैया। अब इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। कौन कौन होगा भाई? तो वो होगा अहिंसा का। कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान। यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो क्या पड़ता है? आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहती है। अति चालक का लक्षण है? आंसर हो जाएगा ए, शून्य परागम्यता। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस में ठोस। निम्न में कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस। निम्न में किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रायोफाइट्स। कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा डी, अमरबेल। कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गुड़हल एवं सरसों। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा डी, ऑर्निथिन चक्र द्वारा। ऑर्निथिन चक्र द्वारा। मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क। हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर की ऊष्मा का क्षय। निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। निम्नलिखित में कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है? तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NaCl। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है? श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंद ऑक्सीकरण के कारण। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है। और इसका आंसर हो जाएगा जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करते हैं। निम्नलिखित में किसने वर्ष 1924 ईस्वी में बायकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया? बायकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, KPK मेनन। KPK मेनन। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरुन देवनार। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न में से कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, तिरुवल्लुवर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र INCDOC कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। डर्बी शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, घुड़दौड़ से। शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा डी, कोठारी कमीशन। किसने? कोठारी कमीशन ने। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, बताना है कि कौन इनमें से सही है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 में, राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 में, और राष्ट्रीय जो है जनसंख्या नीति आया था वो कब आया था? तो आया था 2000 ईस्वी में। आंसर हमारे पास हो जाएगा 47 के ए। क्या हो जाएगा? 47 के ए। निम्नलिखित में कौन सा नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीकरण।
गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, ऊपर की ओर जो है चढ़ता हुआ। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई है? माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि। यह था एडिटेरिया के 7500 प्लस MCQ बुक से दिया गया 15 प्रैक्टिस सेट और 16 प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।